जब भी गोवा का नाम आता है सबसे पहले दिमाग में आता है बीचेस, पार्टीज और नाइट लाइफ। पर गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है, गोवा का एक और साइड भी है, फुल ऑफ हिस्ट्री, कल्चर और स्पिरिचुअलिटी। एक तरफ 400 साल पुराने चर्चेस और दूसरी तरफ भक्ति से भरा एक ब्यूटीफुल टेम्पल। आज के इस व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, से कैथेड्रल और फिर चलेंगे श्री मंगेशी टेम्पल। तो चलिए देखते हैं गोवा का वो रूप जो अक्सर टूरिस्ट की नज़रों से छूट जाती है। पिछले वीडियो को हमने ब्यूटीफुल अगोड़ा फोर्ट पर एंड किया था और अब वहां से करीब 24 किलोमीटर्स का सफ़र करके हम पहुंच रहे हैं ओल्ड गोवा। ओल्ड गोवा कभी पोर्चुगीज़ इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी और आज भी यहाँ कई हिस्टोरिक चर्चेस और मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं जो गोवा की रिच हिस्ट्री को आज तक जिंदा रखे हुए हैं। और कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम पहुँच गए ओल्ड गोवा के फेमस चर्च कॉम्प्लेक्स में, जहाँ गोवा के कुछ सबसे आइकॉनिक और हिस्टोरिक चर्चेस लोकेटेड है। हम पहुंच चुके हैं ओल्ड गोवा की सबसे फेमस और हिस्टोरिक प्लेसेस में से एक बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। और सच कहूं, एंट्री से ही इस जगह का एटमॉस्फेयर बाकी गोवा से काफ़ी अलग फील होने लगता है। जैसे जैसे हम चर्च की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे इसका मैसिव स्ट्रक्चर और ब्यूटीफुल पोर्चुगीज़ आर्किटेक्चर और भी इम्प्रेसिव लगने लगा। 1605 में कंप्लीट हुआ ये चर्च सिर्फ गोवा की नहीं बल्कि पूरे इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चर्चेस में से एक माना जाता है और इसी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की वजह से ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी हिस्सा है। चर्च के बाहर का रेड लैटेराइट स्टोन स्ट्रक्चर, लार्ज विंडोज और क्लासिक यूरोपियन स्टाइल आर्किटेक्चर इसे और भी यूनिक बनाते हैं। चर्च के सामने का ओपन लॉन एरिया भी काफ़ी पीसफुल और ब्यूटीफुल फील देता है, जहां लोग आर्किटेक्चर और एटमॉस्फेयर दोनों एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। और जैसे ही हम चर्च के अंदर एंटर हुए, पूरा एम्बियंस और भी ग्रैंड फील होने लगता है। अंदर की डिटेल्ड कार्विंग, हाई सीलिंग्स, गोल्डन ऑल्टर्स और ब्यूटीफुली डिजाइंड इंटीरियर्स पोर्चुगीज क्राफ्टमैनशिप को परफेक्टली शोकेस करते हैं। चर्च के अंदर आपको जीसस क्राइस्ट और कई सेंट्स की स्टैचूज भी देखने को मिलती है, जो इस जगह को और भी स्पिरिचुअल फील देती है। और इस चर्च की सबसे फेमस बात यह है कि यहाँ सेंट फ्रांसिस जेवियर के मॉर्टल रिमेन्स प्रिजर्व करके रखे गए हैं। इन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, पर उसे कैमरे में शूट करना वहाँ पे अलाउड नहीं है। I am standing outside the Basilica of Bom Jesus. This is a very old church in Old Goa. It's a UNESCO-based heritage that has been, preserved, and one must definitely come and visit this church if you are in Old Goa. It has been a lovely experience. There is also a light and sound show that happens inside this church, and you can go and attend this. It only takes 20 rupees to attend that show, and it was a very unique and different experience. One must definitely go. बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस देखने के बाद हम बढ़ चले ओल्ड गोवा के एक और आइकॉनिक लैंडमार्क की ओर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। कुछ ही मिनट के अंदर हम पहुँचने वाले हैं एशिया के सबसे बड़े चर्चेस में से एक, से कैथेड्रल। पहली नज़र में ही इसका मैसिव साइज और एलिगेंट वाइट फसाड देखकर हम ट्रूली इम्प्रेस्ड हो गए। सच कहूँ, इसके सामने खड़े होके इंसान खुद को काफ़ी छोटा महसूस करता है। पोर्चुगीज गॉथिक स्टाइल में बना ये कैथेड्रल सिंप्लिसिटी और ग्रैंडोर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है। वाइड फ्रंट लॉन्स, सिमेट्रिकल आर्किटेक्चर और इसका प्रिस्टीन वाइट एक्सटीरियर इसे और भी स्टनिंग बना देता है।
लेकिन इसका असली चार्म तब महसूस होता है जब आप इसके अंदर एंटर करते हैं। अंदर एंटर करते ही जो चीज़ सबसे पहले नोटिस होती है वो है इसका पीसफुल और डिवाइन एटमॉस्फेयर। मैसिव पिलर्स, गोल्डन डिटेल्स और ऊंची सीलिंग से जगह की ग्रैंडर को और भी स्पेशल बना देती है। हर कॉर्नर पोर्चुगीज क्राफ्टमैनशिप का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल लगता है। 1562 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और इसे कंप्लीट होने में लगभग 90 इयर्स लगे थे। ये कैथेड्रल सेंट कैथरीन ऑफ अलेक्जेंड्रिया को डेडिकेट किया गया था और आज भी इसे एशिया के सबसे बड़े चर्चेस में से एक माना जाता है। चाहे आप हिस्ट्री लवर हो, आर्किटेक्चर अप्रिशिएट करते हो या सिर्फ पीसफुल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद करते हो, से कैथेड्रल डेफिनेटली ऐसी जगह है जो आपको डीपली इम्प्रेस करेगी। बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस और से कैथेड्रल को एक्सप्लोर करने के बाद हमें और भी स्ट्रांगली फील हुआ कि गोवा सिर्फ बीचेस और नाइट लाइफ तक सीमित नहीं है। यहाँ का हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल साइड भी उतना ही फैसिनेटिंग है। और अब हम निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो है श्री मंगेशी टेम्पल। श्री मंगेशी टेम्पल ओल्ड गोवा से लगभग 24 किलोमीटर्स पोंडा के पास लोकेटेड है। यहाँ पहुँचने में हमें करीब 40 से 45 मिनट्स का टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम पोंडा की तरफ बढ़ रहे थे, गोवा का लैंडस्केप भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। हिस्टोरिक चर्चेस और कॉलोनियल आर्किटेक्चर के बाद अब हम एक और कंप्लीटली डिफरेंट साइड ऑफ गोवा एक्सपीरियंस करने वाले थे। और कुछ देर के सफ़र के बाद हम पहुंच गए गोवा के सबसे फेमस टेम्पल्स में से एक श्री मंगेशी टेम्पल। टेम्पल की तरफ जाते ही एक अलग ही शांति और पॉजिटिविटी फील होने लगती है और जैसे ही इसका ब्यूटीफुल वाइट स्ट्रक्चर सामने आता है, पहली ही नज़र में ये जगह दिल जीत लेती है। भगवान शिव के मंगेश रूप को समर्पित ये मंदिर गोवा के सबसे इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स में से एक माना जाता है। इसका करंट स्ट्रक्चर 18th सेंचुरी में बनाया गया था और आज भी ये हजारों भक्तों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। टेम्पल का एलिगेंट वाइट आर्किटेक्चर, सामने बना मल्टी स्टोरी दीप स्तंभ और सराउंडिंग पीसफुल एनवायरनमेंट इस जगह को और भी स्पेशल बना देती है। सिंपल होने के बावजूद इस मंदिर की ब्यूटी और स्पिरिचुअल ऑरा दोनों ही काफ़ी इम्प्रेसिव लगते हैं। टाइम की कमी के कारण हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक पाए और टेम्पल के दर्शन के बाद हम वापस अपने होटल द फर्न रेसिडेंसी कलंगूट बागा की तरफ निकल पड़े। आज गोवा में हमारा ऑफिशियली लास्ट डे था और होटल पहुँचने के बाद हम आपको कराएंगे हमारे रूम का एक क्विक वॉक थ्रू। So this is my stay in North Goa. Come on in. So this is my room. It's spacious, quite airy. I have a balcony here as well. द फर्न रेसिडेंसी कलंगूट बागा का रूम हमें काफ़ी अच्छा लगा। रूम का ओवरऑल लुक बहुत ही नीट और प्रीमियम फील दे रहा था और बेड भी काफ़ी कंफर्टेबल था। And there we have a cute little balcony with the tree views. एमिनिटीज़ की बात करें तो रूम में मिनी फ्रिज, इलेक्ट्रिक केटल, टीवी और बाकी सारी बेसिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी। बाथरूम भी काफ़ी स्पेशियस, क्लीन और वेल मेंटेन था। तो ओवरऑल हमारा स्टे यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल रहा। अगले दिन हमारी फ़्लाइट आफ्टरनून में थी, तो हमने सोचा कि गोवा को अलविदा कहने से पहले क्यों ना एक बार फिर से समुंदर के पास कुछ सुकून भरे पल बिता लिया जाए। और इसी सोच के साथ हम सुबह सुबह निकल पड़े वागातोर बीच के लिए। सो ये स्कूटी आप रेंट पे ले सकते हैं, ये पर डे रेंट के बेसिस पे अवेलेबल है। सो यू कैन टेक इट ऑन रेंट एंड इन नॉर्थ गोवा द रेंट इज़ 400 rupees per day, whereas in South Goa it was 600 rupees per day. This is for scooty. For bike there is a different charge. For car also there is a different charge. So वो आप जब भी गोवा आए तो आप पता कर सकते हैं. Then you can take the ride which you are comfortable with and
go explore your journey. वागातोर बीच हमारे होटल से लगभग 7 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर था। बीच पे पहुंचते ही हमें एहसास हो गया कि ये नॉर्थ गोवा के सबसे सीनिक बीचेस में से एक है। टूरिस्ट के लिए यहाँ बहुत कुछ है, लेकिन इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका ब्रेड टेकिंग व्यू। एक तरफ ब्लैक वॉल्केनिक रॉक्स, दूसरी तरफ गोल्डन सैंड और सामने अरेबियन सी का एंडलेस व्यू। ये कॉम्बिनेशन इस बीच को ट्रूली स्पेशल बना देता है। सुबह के वक्त यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही पीसफुल और रिफ्रेशिंग था। Hello everyone. So today I have come to Vagador beach. It's a beautiful, lovely beach and I am spending my time here relaxing and enjoying myself. This is the last beach that I am covering from my North Goa trip and it's been really refreshing, rejuvenating and I'm going to soak in myself to the fresh beach waves. कुछ देर यहाँ बैठकर समुंदर की लहरों को देखते हुए हमने अपने पूरे गोवा ट्रिप को एक बार फिर से याद किया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा गोवा ट्रिप यहीं पर ऑफिशियली ख़त्म होता है। इस पूरी सीरीज़ में हमने आपको गोवा का ऑलमोस्ट हर इम्पोर्टेंट साइट्स दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हमने बताया कि हम गोवा कैसे पहुँचे, फिर साउथ गोवा के ब्यूटीफुल और कंपैरेटिवली लेस क्राउडेड बीचेस एक्सप्लोर किए। उसके बाद नॉर्थ गोवा के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स, कुछ अमेजिंग कैफ़ेज़ और इस एपिसोड में ओल्ड गोवा के हिस्टोरिक चर्चेस और श्री मंगेशी टेम्पल भी आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको हमारी ये पूरी गोवा सीरीज़ पसंद आई होगी और अगर आप गोवा ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीरीज़ आपके आइटनरी प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको कराएंगे एक डिटेल रूम और प्रॉपर्टी वॉक थ्रू ऑफ स्टोन वाटर इको रिसोर्ट, इसलिए अगला एपिसोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मेक श्योर कि आप उसे भी मिस ना करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका नाम है गेट सेट गो द ट्रैवल व्लॉग। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.